सर मेन फैक्टर इसमें आपकी जो पॉजिटिविटी है कि ये ही मटेरियल आप कर लेंगे और मतलब थोड़ा पॉजिटिव रहेंगे तो आपका कहीं ना कहीं हो जाएगा सिलेक्शन, मतलब पक्का होगा। आप जो बोलते हैं कि आपका ही नहीं होगा तो किसका होगा, तो वो एक पॉजिटिविटी मतलब एक स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी आ जाती है अंदर से ही कि यार अपन कर सकते हैं। जितना मेरी मेहनत, मैंने अभी जैसे बोला पहले, मेरी जितनी मेहनत है उसी में सर आपका कंट्रीब्यूशन भी उससे कम नहीं है सर। क्योंकि मैं मतलब वर्किंग प्रोफेशनल जो रहता है उसको सर इतना टाइम भी नहीं है। तो आपका जो मटेरियल बोल रहे हैं या जो आपने जो अपने नॉलेज के बेस पे बनाए हैं क्वेश्चन, वो सर काफी मतलब मेरे लिए नहीं, सभी के लिए बेनिफिशियल हो सकता है सर वो। तो मैं सर आपको मतलब जितना भी बार बार थैंक यू बोलूँ वो कम ही है सर। After delivering massive results year after year in PNB Credit Officer Scale 1 and in other bank credit officers like in UBI Scale 1 Credit, Bank of India Scale 1 Credit, now time is to prepare for the next years. Most of you qualified for this exam, some of you could not. And there are many MBA finances out there who are seeking for the job or working in private sector, including the big four companies like PwC, KPMG, EY, etc. But for you all, now time is to prepare for PNB Credit Officer. This vacancy comes alternatively in every 6 months. So you should start preparing. Then the batch and course link, everything is available in the application. Go and join. Now time is to watch some of the sample sessions. So see you there. Thank you. यस सर, गुड इवनिंग सर, वंस अगेन Good. मैं ऑडिबल हूँ सर, क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल, अभी क्लियरली ऑडिबल और विजिबल दोनों है आप। थैंक यू फॉर रीजॉइनिंग अगेन। अभी पूरा अच्छे से बात कर पाएंगे। आपकी रिजल्ट की तरह आपकी चेहरे की भी क्लैरिटी और आपकी वॉइस की भी क्लैरिटी हमें बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप जी। बहुत अच्छी अच्छी बात कर रहे थे। यस, प्लीज गो अहेड एंड टेल अस अबाउट योर जर्नी। एंड फर्स्ट माय कांग्रेचुलेशंस फ्रॉम माय साइड एंड टीम नॉलेजिस्ट कांग्रेचुलेट्स यू फॉर योर सक्सेस इन PNBSO क्रेडिट। सो बताइए आपकी जर्नी के बारे में। यस सर, थैंक यू सर, आपको धन्यवाद बहुत बहुत। सर मैं अपना बैंक में 4.5 साल से फर्स्ट जॉब है मेरी, लीगल एंड रिकवरी में मैं हूँ जयपुर में। तो सर मैं 1 साल से नॉलेजिस से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने 3-4 एग्जाम्स के लिए अपना दिया अटेम्प्ट। और मेरा सर फर्स्ट इसमें पीएनबी में हुआ है जब मैं इंटरव्यू तक पहुंचा और फाइनल रिजल्ट में, और यूपीआई में मेरा इसी में एसओ क्रेडिट में मेरा इंटरव्यू हो चुका गुजरात में। और मोस्ट रिजल्ट बाकी है। प्रोबेबली सर मैं पॉजिटिव हूँ। हाँ, इसमें भी सर मेरा होगा बिल्कुल, मैं मतलब वेरी पॉजिटिव गुड। हूँ। और सर मतलब मैं जितना मेरी मेहनत, मैंने अभी जैसे बोला पहले, मेरी जितनी मेहनत है उसी में सर आपका कंट्रीब्यूशन भी उससे कम नहीं है सर। क्योंकि मैं मतलब वर्किंग प्रोफेशनल जो रहता है उसको सर इतना टाइम भी नहीं है। तो आपका जो मटेरियल बोल रहे हैं, जो आपने जो अपने नॉलेज के बेस पे बनाए हैं क्वेश्चन, वो सर काफी मतलब मेरे लिए नहीं, सभी के लिए बेनिफिशियल हो सकता है सर वो। तो मैं सर आपको मतलब जितना भी बार बार थैंक यू बोलूँ वो कम ही है सर। थैंक यू थैंक यू। मैं आपको थैंक यू बोलूंगा क्योंकि आप लोगों के वजह से आज मेरा नाम इतना हुआ है और इतने सारे लोगों का रिजल्ट मिला है। सो थैंक यू फ्रॉम डे बिफोर यस्टरडे से हम लगातार सेशन ले रहे हैं, सक्सेस सेशन, जो कि ख़त्म ही नहीं हो रहा है। एंड यू पीपुल हैव, मतलब आप फ्लैग बियरर हैं मेरे क्वेश्चन पेपर के। मैं बनाता हूँ क्वेश्चन बट आप जाके ग्राउंड में उसको एग्जीक्यूट करते हैं। और जब एग्जाम हॉल में बात होता है नॉलेजिस्ट के रेडी रेकनर के बारे में, जो लोग एनरोल्ड भी नहीं है वो फिर आके हमें मैसेज करते हैं कि सर क्या था उसमें। बहुत सारे लोग बात कर रहे थे क्वेश्चन कैसे, आप सारे क्वेश्चन वहां से कैसे आया था, क्या यह सच है कि र्यूमर है, कैसे ऐसे कैसे हो सकता है कि सारा क्वेश्चन ऑप्शन के साथ भी आ जाता है आपका। तो बहुत लोग बहुत कुछ बातें बनाते हैं, बातें करते हैं। इतना बड़ा नाम होता है ओनली बिकॉज ऑफ यू पीपल। यू गो टू द ग्राउंड, यू एग्जीक्यूट दैट क्वेश्चन, यू रिमेंबर, यू ट्रस्ट ऑन अस। और लास्ट मिनट में मैं कंटेंट कम कर देता हूँ, आप भी बिलीव करते हो कि नहीं सिर्फ इसी को ही पढ़ के जाना है।
नहीं तो बाकी लोग बोलते हैं क्या सर ने दे दिया 1,500-2,000 क्वेश्चन, सिर्फ उसी को ही पढ़ना है, बाकी तो बहुत कुछ पढ़ा हुआ है बाहर, हम उसको नहीं पढ़ेंगे तो फिर कैसे होगा। लोगों को फोमो हो जाता है ना, फिर कोई इधर उधर ये देता है वो देता है कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो, बट यू स्टिक ऑन टू दैट आइडिया कि नहीं रेडी रेकनर से क्वेश्चन आएगा। और हमें भी बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत डर लगता है कि एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो गया तो फिर बच्चों का कैरियर का सवाल है। ट्रस्ट भी बढ़ गया है जी सबका। जी। और ये एक साल से नहीं हो सर रहा है, 4-5 साल से लगातार यही चीज आता आता सर जा रहा है। क्वेश्चन पेपर सर देंगे तो फिर उसी से क्वेश्चन आएगा। बोलिए बोलिए। सर इसमें सर मेन फैक्टर इसमें आपकी जो पॉजिटिविटी है कि ये ही मटेरियल आप कर लेंगे और मतलब थोड़ा पॉजिटिव रहेंगे तो आपका कहीं ना कहीं हो जाएगा सिलेक्शन, मतलब पक्का होगा। आप जो बोलते हैं कि आपका ही नहीं होगा तो किसका होगा, तो वो एक पॉजिटिविटी मतलब एक स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी आ जाती है अंदर से ही कि यार अपन कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं पॉजिटिविटी की बात है, मतलब बहुत लोग क्या होता है कि कंटेंट भी सेम रहता है, कॉन्फिडेंस के वजह से वो लोग पीछे छूट जाते हैं। उनको लगता है क्या 1,000 1,500 अभी पढ़ के जाएंगे, इससे थोड़ी क्वेश्चन आएगा, या फिर ये क्या 40-50 वीडियो दे दिया है क्रेडिट में, इसको पढ़ेंगे फिर होगा कि नहीं होगा क्या है। वो पॉजिटिविटी के साथ इंटरेस्ट भी आता है। ठीक है, जब इंटरेस्ट आता है तो आदमी बहुत कुछ कर सकता है। और इंटरेस्ट नहीं रहेगा, पॉजिटिविटी नहीं रहेगा, कंटेंट सेम होने के बाद भी बहुत लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा। कुछ लोगों को क्या होता है कि आप जैसे लोग जितने लोग जाते हैं, जब मैं रिटिन का फीडबैक लेता हूँ, पहले पहले मुझे थोड़ा सा अटपटा लग रहा था कि 200 पीपल विल कम इन ए लाइव सेशन, 199% विल से कि सर सारे क्वेश्चन आए थे, सब ठीक था, सब बढ़िया था। एक आदमी बोलेगा वहां पे आकर कि नहीं सर क्वेश्चन एक भी नहीं आया था। हाउ इज इट पॉसिबल? भाई अगर 199 लोगों का क्वेश्चन आया था तो आपका क्यों नहीं आया था? तो फिर हमने उसका फीडबैक लिया, उसको फिर हमने मतलब ऐसा भी हो सकता है कि हमने तो ना तो हमने ये 200 लोगों को, फिर 200 लोग तो लाइव देखते हैं, फिर उसके बाद 2,000 3,000 5,000 लोग देखते हैं वीडियो को जो अटेम्प्ट कर रहे थे, हम्म। तो एक आदमी का कैसे नहीं हो रहा है? ठीक है, वो भी तो फेक हो सकता है कि वो कंपटीटर का बंदा हो, कभी कभार कंपटीटर वाले आके फेक बात करते यस हैं, यस यस। बट उनमें से एक दो जेन्युइन जो हमारे पास पढ़ा हुआ है बंदा, कोर्स लिया हुआ है, वो बोल रहा है, तो पता चलता है कि उसने पढ़ा ही नहीं, पढ़ा भी तो समझा ही नहीं उसको। तो यस। जिसका जितना मतलब बिल्कुल भक्ति सर। होगा उसको उतना ही भगवान मिलेगा। तो उसी हिसाब से क्या होता है कि उसको बिल्कुल। इंटरेस्ट ही नहीं आया था, वो समझ ही नहीं पाया है क्रेडिट के कंसेप्ट को। खाली लास्ट मिनट क्रेडिट रेकनर से तो सब कुछ नहीं होगा ना, क्वेश्चन से। आपको तो उससे पहले का बैकग्राउंड थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, फंडा क्लियर होगा तब आप सरफेसी का एमसीक्यू देखकर उसको कर लोगे। ठीक है, याद तभी रहेगा। तो ये होता है कि लोगों का इंटरेस्ट नहीं आता है तो वो उसमें मेहनत नहीं करता है, उसको पढ़ता नहीं है, पढ़ता है एक बार तो उसको समझ समझ में नहीं आता है। समझ में इसीलिए नहीं आता है कि इंटरेस्ट नहीं है। सो दैट इज ए फैक्ट, वो इसीलिए मैंने फिर उसके बाद मैंने टेंशन लेना छोड़ दिया अभी। एंड नाउ इट्स ए मतलब एस्टेब्लिश्ड फैक्ट कि क्वेश्चन पेपर कहाँ से बनता है, मतलब कहाँ से आता है, बनता तो नहीं है, कहाँ से आता है, कैसे होता है। एंड बिल्कुल आफ्टर सर। थाउजेंड्स ऑफ सक्सेस स्टोरीज, 12-13 हजार लोग ज्वाइन कर चुके हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स थ्रू नॉलेजिस्ट, और उसके बाद तो देर इज नथिंग टू प्रूव फ्रॉम आवर एंड। एंड नाउ यू पीपल आर माई फ्लैग बियरर्स, यू मेक मी प्राउड इन एवरी अल्टरनेटिव मंथ। कोई रिजल्ट, कोई ना कोई रिजल्ट आ जाता है और मुझे इतना बड़ा खुशी का मौका मिलता है। सो थैंक यू। एंड हाउ हैप्पी योर फैमिली मेंबर्स आर, क्योंकि प्राइवेट बैंक से आप सर सबसे गवर्नमेंट में आए। ज्यादा तो मतलब फर्स्ट ये एक गवर्नमेंट जॉब का नाम ही सर ऐसा होता है, तो फैमिली मेंबर्स तो इतने खुश हैं कि उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है कि यार मतलब ऐसे वो तो ये बोलते हैं कि यार पूरा फैमिली में ही मतलब एक ही तू है जो जिसने ऐसा किया है। और बोले आप आपको भी बोल रहे हैं, बोले तूने जहाँ से कोर्स किया जहाँ से पढ़ाई की, तो उनको भी हमारी तरफ से थैंक यू बोलना, क्योंकि कोई ना कोई एक रास्ता मतलब कोई बनाता है तो वो सबसे मेन एलिमेंट है। तो मैं अभी भी वो ये सर प्रभजोत कौर जी थे वीडियो में, तो उनको भी वही बोल रहा था कि वो उनके फैमिली मेंबर्स के बारे में बोल रहे थे। मैं वही बोल रहा था कि मुझे इतने सारे स्टूडेंट्स का ब्लेसिंग है, उनके पेरेंट्स का ब्लेसिंग है, उनके जानने वालों, उनके चाहने वालों का ब्लेसिंग मेरे पास है। तो कभी भी लाइफ में मुझे कोई नेगेटिविटी या फिर कोई मतलब ट्रबल मेरे सामने आता है, ऑब्स्टेकल मेरे सामने आता है, तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। मैं यही सोच लेता हूँ जिसके साथ इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों का ब्लेसिंग है। किसी किसी आदमी के पीछे एक दो चार पांच लोगों का, अपने पेरेंट्स का, अपने भाई बहन का, या फिर अपने घर वालों का, अपने वाइफ या फिर स्पाउस का रहता है हाथ। बट मेरे पीछे तो इतने सारे लोग खुश हैं, तो बुरा हो ही नहीं सकता मेरे साथ। और उसी पॉजिटिविटी के साथ मैं आगे बिल्कुल। बढ़ जाता हूँ जिंदगी में।
सो थैंक यू केशव, थैंक यू, एंड माय बेस्ट विशेस विथ यू एंड यू विथ योर एंटायर फैमिली। मेरा भी बिल्कुल प्रणाम उनको दे दीजिएगा। ठीक है, उनके बिल्कुल सर। वजह से आप हमारे पास आए। थैंक यू। फैमिली जी मेंबर्स का भी बहुत जी सपोर्ट सर। रहता है। एज ए वर्किंग प्रोफेशनल और ए हेक्टिक प्राइवेट सेक्टर बैंक में काम करने के बाद आप समय निकाल के पढ़ाई कर पा रहे हो, ओनली बिकॉज दे हैव सपोर्टेड यू इन द फर्स्ट एंड, दे हैव नॉट यस यस डिस्टर्ब यू, दे यस। हैव नॉट कंप्लेन्ड यू। सो थैंक यू केशव, कीप इट अप, आगे बहुत दूर तक आपको जाना है। सर सर मेरे दो तीन सर क्वेश्चन थे, मतलब डाउट थे मेरे। मेरे को सर 29 सितंबर को लखनऊ बुलाया ट्रेनिंग सेंटर में। तो सर मेरा, और मैं अभी आईसीआई में हूँ, तो मैं सर रिजाइन कब दूं और वहाँ आगे कैसे होगा पोस्टिंग, क्या थोड़ा सा मेरे को आप गाइड करते हैं सर मेरे को। नहीं नहीं, आप रिजाइन आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये तो फ्रेशर वाला है, आपको ज्वाइनिंग बिल्कुल मिल जाएगा। यू कैन रिजाइन, यू रिजाइन, आप नोटिस पीरियड सर्व करिए, 29 को जाइए छुट्टी लेकर, वहां पे जाके ज्वाइनिंग करिए और उनको एक डेट देकर आइए कि आप कब ज्वाइन कर सकते हो, किस किस तारीख के बाद। मतलब आप अभी रिजाइन करेंगे, 10 सितंबर को रिजाइन करेंगे तो 1 महीने का नोटिस पीरियड है आपका, 10 अक्टूबर को आप हाँ रिलीव सर, हो। 30 डेज। तो आप उनको बोलिए कि मैं यस 10 अक्टूबर को रिलीव हो जाऊंगा। अगर आप ईयरली रिलीविंग ले सकते हो, आपको ज्वाइन करना है, अच्छा लगेगा पहले बैच में जाने के लिए, ठीक है, तो पहले बैच में भी आप जा सकते हो, अगर 15 दिन का आपको मिल जाता है अर्ली रिलीविंग। सर, मैंने सर एक मेरे पीएनबी में नोन है, तो उनसे बात की, मार्केटिंग ऑफिसर हैं। तो वो ये बोल रहे हैं जब 29 सितंबर को जाएंगे तो 21 दिन का ट्रेनिंग होता है, और नेक्स्ट डे ही जब पोस्टिंग आ जाती है तो ज्वाइन करना पड़ता है। तो हाँ सर ऐसा वो तो है, कुछ है या नहीं है? वो तो है, तो बट आपको ज्वाइनिंग नहीं देंगे ना। आप जिनका रेजिग्नेशन नहीं हुआ है उनको ज्वाइनिंग नहीं देंगे, जिनका लास्ट वर्किंग डे उनको एक्सटेंशन मिल जाएगा। ठीक है, आपको नेक्स्ट अच्छा। डे, आप और अगर रिलीविंग लेकर सारा कुछ खत्म करके पूरा जाएंगे विथ रिलीव लेटर, आपको हम्म। नेक्स्ट डे आपको ट्रेनिंग सेंटर भेज दिया जाएगा। आपको ट्रेनिंग सेंटर में ही बुलाया है, अच्छा। तो ट्रेनिंग सेंटर में ही आपका नेक्स्ट डे से ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा, डीबी के तुरंत नेक्स्ट डे ट्रेनिंग होगा। हम्म। 1 हफ्ता 2 हफ्ता ट्रेनिंग, उसके बाद अच्छा आपको पोस्टिंग आ जाएगा, कि उसी बीच कभी ना कभी पोस्टिंग आ जाएगा और आपको वहां पे जाकर ज्वाइन करना होगा। मतलब फ्रॉम 30 सितंबर आपका ज्वाइनिंग काउंट हो जाएगा। अच्छा। ठीक है, और ट्वेंटी मैं अगर रिलीव होके सितंबर नहीं जाता हूँ? तो आप डीबी कर लेंगे, वहां पे आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छा करवा लेंगे। मतलब। हाँ, आप जी। जो आप रिलीविंग मिले ना मिले, आपको 29 को जाना मैंडेटरी है, यू हैव टू अच्छा। शो तो, ऑन दैट डे। तो सर मैं अगर रिलीव नहीं होता हूँ 29 को, तो मैं जाऊंगा, तो मैं उनसे हाँ बोल दूं तो एक्सटेंशन मेरे को मिल जाएगा? हाँ, मिल जाएगा, सबको मिलेगा, फिर मैक्सिमम लोगों को सर मिलेगा, मेरा फिर मैक्स। ट्रेनिंग भी बाद में ही होगा? हाँ बाद में होगा, वो आपको 1 महीने के बाद का डेट देंगे। और सर मेरा जैसे यूबीआई में होता है तो उसमें ना जाऊं मैं, मतलब मैं पीएनबी में ही आगे प्रोसीड आप करूं? पीएनबी बेटर बैंक है, बड़ा बैंक है, तो आपको होम पोस्टिंग के चांसेस पीएनबी में ज़्यादा रहेगा। तो आप दोनों अच्छा। का देख लीजिएगा पोस्टिंग कहाँ पे दे रहे हैं। तो सर मेरे को ऐसा था कि 29 सितंबर को कोई बॉन्ड भरवाते हो पहले ही, ऐसा तो नहीं है नहीं कुछ? नहीं, बॉन्ड बॉन्ड आपका ज्वाइनिंग से ही काउंट होगा ना, बॉन्ड तो आप ज्वाइन नहीं किया है तो काउंट नहीं होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ठीक है। ठीक है सर। और सर मैंने अपना, मैं आईसीआईसीआई का मेंबर हूँ, तो मैंने डीपीएफ के लिए एनरोलमेंट कर दिया था। ये भी सर आप ही की, मतलब कुछ ही मान लें इसको, आपने ही सजेस्ट किया तो मैंने कर दिया, और मेरे को आगे उसका बिल्कुल फायदा मिलेगा। तो सर ये जेआईबी में जैसे मैं ज्वाइन करूंगा, मेरा नवंबर में एग्जाम है, तो कन्वर्ट हो जाएगा ना उसमें? हाँ हाँ, हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा, नो इशू। ठीक है, बिल्कुल सर। हाँ वो कोई इशू ठीक नहीं। है सर। ओके, सी यू एट दी अदर साइड। ओके सर। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक थैंक यू यू। थैंक यू थैंक यू।